नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 11 मई 1998। दोपहर का समय करीब 3:45। पोखरण की तपती रेत पर अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना भीषण था कि आसपास की 40 किलोमीटर तक जमीन कांप उठी। लेकिन ये कोई आतंकी हमला नहीं था। ये भारत की ओर से दिया गया था एक संदेश। ऐसा संदेश जो अमेरिका से लेकर चीन तक हर देश को भारत की ताकत को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि उस दिन एक शांति प्रिय देश ने दुनिया के सामने अपनी परमाणु शक्ति का ऐलान कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं? और भारत उनमें से एक है। मगर भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। भारत ने अपनाया है एक ऐसा सिद्धांत जिसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज, यानी भारत कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, सिर्फ जवाब में अगर कोई हमला करता है। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है। भारत के पास है ऐसा खजाना जो भविष्य में पूरी दुनिया की ऊर्जा का नक्शा बदल सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थोरियम की। एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व जिसका सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है। तो आइए आज हम जानते हैं भारत की न्यूक्लियर पावर स्ट्रैटेजी के वो छुपे हुए राज जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। Three underground nuclear tests in the Pokhran range. इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। तो आखिर भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है क्या? क्या ये बस बम बनाने की कहानी है? बिल्कुल नहीं। भारत ने शुरू से ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को 2 हिस्सों में बांटकर देखा है। एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ विकास। और यकीन मानिए, इस मास्टर प्लान की शुरुआत आज से करीब 75 साल पहले हो चुकी थी। 1950 के दशक में होमी जहांगीर भाभा ने एक ऐसा विजन पेश किया जो आने वाले दशकों के लिए रास्ता तय करता है। इसका नाम था 3 चरणों वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला चरण PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किचन में आलू के परांठे बनाना, आसान भी स्वादिष्ट भी। दूसरा चरण FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पहले चरण से जो ईंधन बचता है उसे रिसाइकल करके नया ईंधन बनाया जाता है। जैसे बचे हुए आलू से चिप्स बना लेना, कमाल की सोच है ना? और तीसरा चरण थोरियम आधारित रिएक्टर। यही है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। थोरियम क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित है, कम रेडियो एक्टिव वेस्ट बनाता है, इससे हथियार नहीं बनाए जा सकते। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का 25% थोरियम भारत के पास है। अब सोचिए, जब बाकी दुनिया यूरेनियम और प्लूटोनियम पर निर्भर है, भारत उस थोरियम पर दांव लगा रहा है जो भविष्य की असली कुंजी बन सकता है। सीधी बात कहें तो जैसे सैंडविच के लिए ब्रेड जरूरी है, वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूचर के लिए थोरियम वही ब्रेड है जिसके बिना सैंडविच अधूरा रह जाएगा। और भारत ये सैंडविच पूरा करने की पूरी तैयारी में है। तो सवाल उठता है, भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर शुरू क्यों किया और कब? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, लोगों की आंखों में सपने थे, चेहरे पर खुशी थी, लेकिन सच्चाई, हकीकत थोड़ी अलग थी। एक नया देश, न संसाधन थे, न बड़ी फौज और न वो ताकत जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर सके। तभी हर समझदार इंसान के मन में एक सवाल था, अब क्या? 1948 में जवाहरलाल नेहरू और होमी जहांगीर भाभा ने मिलकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। नेहरू का मानना था विकास चाहिए तो विज्ञान को अपनाना होगा, और भाभा का सपना था अगर आत्मनिर्भर बनना है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जरूरी है। बस फिर क्या था? केवल 6 साल बाद 1954 में भारत ने TIFR की नींव रखी, जो आज BARC के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ 2 साल बाद
हमने एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिया। नाम था अप्सरा, परी जैसा सुंदर और शक्तिशाली। तेजी से आगे बढ़ते हुए 1969 में जब दुनिया चांद पर उतर रही थी, भारत ने भी एक बड़ी छलांग लगाई। तारापुर में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया। मतलब हम भी पीछे नहीं थे। और फिर 1974 भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। सोचिए, बम का नाम मुस्कुराता बुद्ध। आयरनी देख रहे हो? और फिर आया 1998 पोखरण टेस्ट, 5 बम एक साथ। जैसे दुनिया को कह रहे हो, हम न्यूक्लियर क्लब में आ चुके हैं, अब पार्टी शुरू। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई? भारत को इस रास्ते पर धकेलने वाले थे पाकिस्तान और चीन। भारत ने कभी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साइन नहीं की। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी कहती थी कुछ देशों के पास हथियार रहें और बाकी सबको मना किया जाए। सीधे शब्दों में, टीचर का फेवरेट बच्चा सब कुछ कर सकता है, बाकी क्लास सिर्फ देखती रह जाए। ये बात भारत को मंजूर नहीं थी। अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। सिर्फ 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। फिर आया पाकिस्तान। 2171 की हार के बाद उसने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर दिया। अब भारत ने सोचा, दोनों तरफ खतरा है, अब तो कुछ करना ही होगा। और इसीलिए 1974 में भारत ने किया शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, स्माइलिंग बुद्धा। पर दुनिया समझ गई थी कि ये क्या है। फिर क्या हुआ? प्रतिबंध। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत ने कहा, चलो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और इसी सोच ने भारत को बना दिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर। भारत में न्यूक्लियर पावर स्टेशन अब केवल भविष्य की बात नहीं रहे। आज ये इतने आम हो गए हैं जैसे बारिश के मौसम में पकौड़े की दुकानें। हर कोना, हर राज्य नई ऊर्जा की तलाश में जुटा है। भारत के मानचित्र पर अगर नजर डालें तो न्यूक्लियर पावर स्टेशनों की चमक एक एक कर उभरती है। आइए जानते हैं उन मुख्य केंद्रों को जो देश की बढ़ती बिजली की जरूरतों का भार उठा रहे हैं। तारापुर, महाराष्ट्र, 1969 में शुरू हुआ भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एक सच्चा पायनियर जो आज भी उसी ऊर्जा से काम कर रहा है। रावतभाटा, राजस्थान, रेगिस्तान में शांति का प्रतीक। देश का दूसरा न्यूक्लियर स्टेशन जो आधुनिक तकनीक और स्थिरता का बेजोड़ मेल है। कलपक्कम, तमिलनाडु, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहीं है। ये प्लांट न केवल बिजली बनाता है बल्कि अपना फ्यूल भी रिसाइकिल करता है, पूरी तरह सेल्फ सस्टेनेबल। कुडनकुलम, तमिलनाडु, रूस के सहयोग से बना यह पावर स्टेशन तकनीक के मामले में बेजोड़ है। इसे देखकर आप कह सकते हैं, ये सिर्फ एक पावर स्टेशन नहीं, एक स्मार्ट एनर्जी सेंटर है। काकरापार, गुजरात, यहाँ हैं स्वदेशी PHWRs। आत्मनिर्भर भारत की असली झलक यहीं दिखती है। अपनी तकनीक, अपना डिजाइन, अपनी शक्ति। जैतापुर, महाराष्ट्र, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब ये पूरा होगा तो एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। ये भारत के भविष्य का सपना है, आकार में भी, महत्व में भी। अब बात करते हैं, कौन चला रहा है इन सबको? NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वो लोग हैं जो हर दिन रिएक्टर को ऑपरेट करते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई कुशल शेफ अपने रेसिपी को नियंत्रित करता है। हर मिलीग्राम की सटीकता मायने रखती है। DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के रणनीतिक नेतृत्वकर्ता। कह सकते हैं ये हमारे परमाणु मिशन के CEO हैं। AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भारत की न्यूक्लियर सेफ्टी की गारंटी। ये सुनिश्चित करते हैं कि हर प्लांट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे, बिना समझौते के। और सबसे महत्वपूर्ण, इन सब के पीछे हैं हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन। ये हैं भारत के असली ऊर्जा सैनिक। हर एक व्यक्ति इस विशाल मिशन का एक मजबूत स्तंभ है। भारत ने इस मिशन को और मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया है। रूस, कुडनकुलम में डिकेड्स पुराना भरोसे का रिश्ता। फ्रांस, जैतापुर में कटिंग एज तकनीक का साथ।
अमेरिका 123 समझौते के बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय। लेकिन भारत हमेशा यह सुनिश्चित करता है निर्णय भारत का हो, नियंत्रण भारत के पास हो। सलाह लें लेकिन निर्णय खुद करें, यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विज्ञान, आत्मविश्वास और समर्पण का संगम है। ये सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, ये भारत के उज्जवल, सुरक्षित और सतत भविष्य की नींव रख रहा है। जब भी न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आता है, ज्यादातर लोगों के मन में दो ही चीजें आती हैं, बम और तबाही। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही न्यूक्लियर एनर्जी भारत के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? सालों से दुनिया सोचती रही, भारत बस एक विकासशील देश, पर असली सच्चाई, भारत चुपचाप एक ऐसी न्यूक्लियर रणनीति पर काम कर रहा है जो सिर्फ शक्ति की नहीं, आत्मनिर्भरता की कहानी है। अब सवाल उठता है, यह सब होता कैसे है? न्यूक्लियर रिएक्टर, एक ऐसा सिस्टम जो परमाणुओं के टूटने से ऊर्जा पैदा करता है। यूरेनियम या थोरियम जैसे भारी तत्व फिशन प्रक्रिया में टूटते हैं और निकलती है इतनी गर्मी कि पानी भाप बन जाए और वही भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली बना दे। आसान भाषा में, जैसे प्रेशर कुकर में चावल बनते हैं, वैसे ही यहाँ ऊर्जा बनती है, बस कुकर में गैस की जगह न्यूक्लियर फ्यूल। अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। भारत का न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पूरी तरह से अपना है। खुद की माइनिंग, खुद की प्रोसेसिंग, खुद का रिएक्टर और खुद ही स्पेंट फ्यूल की रीप्रोसेसिंग। हर कदम पर आत्मनिर्भर। और सुरक्षा, भारत के हर न्यूक्लियर प्लांट में कई परतों वाली सुरक्षा होती है। कंटेनमेंट बिल्डिंग, मल्टीपल कूलिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटिक शटडाउन, रेडिएशन मॉनिटरिंग और बैकअप पावर सप्लाई। मतलब इंसान से पहले सिस्टम को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं असली मास्टर प्लान पर। भारत का 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला यूरेनियम रिएक्टर, दूसरा प्लूटोनियम और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरा थोरियम पर आधारित रिएक्टर। और हाँ, थोरियम। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। अब आप समझिए, ये न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ बिजली के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है 22,480 मेगावाट न्यूक्लियर पावर और साथ ही एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर HWR, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS और थोरियम की ताकत से पूरी दुनिया को चौंकाने का प्लान। न्यूक्लियर एनर्जी कोई खौफ नहीं, एक उम्मीद है, और उस उम्मीद को हकीकत बना रहे हैं हमारे साइंटिस्ट्स, जो असली हीरो हैं। ना कोई केप, ना शोहरत, बस एक मिशन, भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। अब बात करते हैं भविष्य की। न्यूक्लियर एनर्जी, ना धुआं, ना प्रदूषण, सिर्फ शुद्ध, लगातार चलने वाली बिजली। 1 किलो यूरेनियम बराबर है 1500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा, और यही बन सकता है भारत की नेट जीरो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हथियार। 2070 तक भारत का लक्ष्य है 0 कार्बन एमिशन, और न्यूक्लियर एनर्जी इस लक्ष्य की रीढ़ बनने वाली है। तो अगली बार जब आप लाइट ऑन करें, एक बार सोचिए, कहीं ये रोशनी किसी न्यूक्लियर प्लांट से तो नहीं आई, जहां कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक शायद अभी भी अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा हो, ताकि आपका घर रोशन रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने पहले कभी थोरियम रिएक्टर का नाम सुना था? और याद रखिए, भारत अब सिर्फ मिसाइल भेजने वाला देश नहीं, ये न्यूक्लियर गेम का शांत खिलाड़ी है, और बहुत बहुत खतरनाक भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञान फैलाओ और एनर्जी बचाओ।